कितने का है ये फूल, कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल सरकार 10 रुपए का, 5 रुपए का 10 हो गया। फूल वाले से कहा लाओ ये फूल हमें दे दो, हम वेश्या के भवन जा रहे हैं। जमुना दास जी ने कहा सेठ जी दूसरा फूल ले लीजिए, ये फूल तो मैंने मेरे श्रीनाथ जी के चरणों में, मेरे ठाकुर के चरणों में, मेरे गोपाला के चरणों में, मेरे वेंकटेश भगवान के चरणों में, मेरे श्रीनाथ जी के चरणों में मैंने चढ़ा दिया, मन से चढ़ा दिया। गुरु सेठ जी दूसरा ले लो। इतने में सेठ जी ने कहा तू दूसरा ले ले, फूल तो मैं यही लूंगा। अब तो जमुना दास जी ने कहा फूल तो मैंने ठाकुर जी के लिए ले लिया, अब क्या करूं? फूल वाले से कहा भैया मैंने पहले लिया। फूल वाला क्या है, चुप रहे, दूसरा ले ले, 10 रुपए मिल रहा है। सेठ जी ने कहा फूल मैं लूंगा। जमुना दास जी बोले फूल की कीमत 20 रुपया, चल दे। फूल वाला तो बाल खुजाने लगा, किस्मत खुल गई सुबह से। 5 रुपए की चीज 20 रुपया में ला 20 रुपए निकाल। इतने में सेठ जी बोले जमुना दास तू मुझे जानता नहीं है, मैं नगर सेठ हूं। तो जमुना दास जी ने कहा नगर सेठ हो तो कीमत बोलो। सेठ जी बोले फूल की कीमत 50 रुपया। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 100 रुपया। यमन राज करने लगा, जमुना दास जरा अपनी औकात देख, तू भिखारी, तू भिक्षुक, तू गरीब बड़ा, मैं नगर सेठ और मुझसे होड़ करने चला। इतने में तुरंत जमुना दास जी बोले सेठ जी फूल मैंने मन से ठाकुर जी को चढ़ा दिया, श्रीनाथ जी को चढ़ा दिया, मेरे ठाकुर को समर्पित कर दिया। फूल तो अब ठाकुर के चरणों में ही जाएगा, फूल तो अब श्रीनाथ जी के चरणों में ही जाएगा। चाहे तुम कुछ भी कह लो, चाहे तुम कुछ भी बोलो। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 500 रुपया। नगर सेठ ने कीमत लगा दी। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 1000। फूल जाए तो ठाकुर के चरणों में। फूल की कीमत 5000 रुपए नगर सेठ लगाया। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 10,000 रुपए। ले तू वेश्या के लिए ले और मैं मेरे ठाकुर के लिए लेता हूं, ले। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत, यमनराज सेठ बोल रहा है फूल की कीमत 20,000 रुपए। जमुना दास जी ने कहा कमल के पुष्प की कीमत 50,000 रुपए। जैसे ही 50,000 बोले जमुना दास, यमनराज ने सोचा कि 1,00,000 रुपए कीमत बोलना पड़ेगी और 1,00,000 में तो 10 वेश्या घर में आ जाएगी। फूल की कीमत 1,00,000 बोलना पड़ेगी और 1,00,000 में 10 वेश्या घर में आ जाएगी। जमुना दास तू ले ले। जमुना दास जी ने मकान जमीन जायदाद बेचकर 50,000 रुपए का फूल खरीदकर श्रीनाथ जी के जब चरणों में रखा तो श्री जी बाबा का हीरे का मुकुट जमीन पे गिर गया। हीरे का मुकुट चरणों में, मेरे ठाकुर का मुकुट चरणों में गिर गया। जमुना दास जी बोले ठाकुर क्या आपको फूल पसंद नहीं आया? जमुना दास जी आपका फूल इतना पसंद आया कि हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया, इसलिए फेंका। फूल भारी। एक जमुना दास जी और एक अपन। माँ ने कहा बेटा गणेश जी को पिनाने के लिए, राम जी को पिनाने के लिए माला चाहिए, जा जरा सत्यनारायण जी की कथा है, चतुर्थी का व्रत है, जरा माला लिया। लेने गया, माला कितने की है? माला कितने की है? 100 रुपए की। इससे छोटी ये 50 की, इससे छोटी ये 25 की। और भगवान के लिए लाया। माँ ने बुलवाई थी तो महंगी नहीं सस्ती लाया। और मालूम पड़े कुछ दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया, तीज का व्रत आ गया और पत्नी ने कहा जी बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए वो क्या बोलते हैं हाँ गजरा बेणी ले आना। पति गया दुकान पर, ये कितने का है? 50 रुपए का। इससे अच्छा बता, मेरी पत्नी का करवा चौथ का व्रत है, तीज का व्रत है, पहला व्रत है, अच्छा बता ये कितने का? ये 100 का। इससे अच्छा ये 150 का। इससे अच्छा ये 200 का। पत्नी के लिए लाया तो महंगे से महंगा लाया और भोलेनाथ जी के लिए लाया तो हल्के से हल्का लाया। मेरा शिव भी समझ गया तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया और मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू गया।
उसे चाहिए ही क्या? केवल एक लोटा पानी, उसमें भी तुम कंजूसी कर जाओ, घर से ना ले जाकर मंदिर का पानी, मंदिर का ही लोटा और मंदिर में चढ़ा दो। ये भगवान शंकर को पसंद कहाँ है? भगवान तो कर रहे हैं कि तू भाव लेकर आ जा, भक्ति लेकर आ जा, श्रद्धा लेकर आ जा। तेरे पास में अगर पानी का लोटा भी नहीं है मत ला, तेरे पास में जल भी नहीं है मत ला, तेरे पास चंदन नहीं है मत ला, तेरे पास बेलपत्री नहीं है मत ला, तेरे पास में मैंने तुझे जब जन्म दिया तो हाथ दिए थे और मुख दिया, 3 बार ताली बजा और बम बम बोल और घर चले जा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतना तो दे सकता है। इतना देने में भी लोग कंजूसाई कर जाएं तो बात दूसरी है। शिव को चाहिए क्या? अगर और देवताओं की पूजन करो तो मिश्री भी चाहिए, रबड़ी भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, ठोर भी चाहिए, ये भी चाहिए। भोलेनाथ जी को चाहिए क्या? मत दे, कुछ भी नहीं चाहिए तेरा, कुछ भी रख ले तेरे पास। तेरे पास है ही क्या? मेरा तो मुझको दे नहीं पा रहा है, होता है ना। एक मित्र के घर पर गया, बहुत दिनों के बाद गया, उसके यहाँ मिलने गया तो उसने देखा मेरे मित्र के आया हूँ, मित्र भी मिला, दोनों गले मिले, परंतु उसने सोचा इतने दिनों के बाद आया हूँ, इसको क्या दूं, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। उसने देखा मित्र के हॉल में घर में एक सींदरी टंगी थी, उस सींदरी को निकाल लिया, उसी के घर के अखबार में लपेट लिया और लेके बैठ गया। उसी के घर की सींदरी अखबार में लपेट के बाजू में लेके बैठ गया। मित्र से कहा, मित्र ले, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने गिफ्ट दी, उसने अंदर रसोई घर में ले जाकर खोला। उसने सोचा बताओ, मेरी तो हाल में लगा था, मेरे हाल का निकाल कर मुझे दे दिया। परंतु मित्र ने सोचा भले मेरे हाल का निकाल कर दे दिया, पर मेरा मित्र तो इतने दिनों के बाद आया है, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं जैसे उस मित्र ने मित्र के घर का निकाल कर दे दिया। पानी किसके घर का? बोलो, पृथ्वी पर रह रहे हो, पानी किसका? भगवान का। आकाश का, वायु का, जितना भी है, जल किसका है? परमात्मा का। और फूल किसका? नहीं, तुम्हारे हाथ पे बोके बताओ, बिगर मिट्टी के, बस बीज धर लो, पानी सींचते रहो, बोके बताओ। फूल किसका? बेलपत्री किसकी? जल किसका? और शरीर किसका? और उसी का उसको दे रहे हैं, और तो भी अकड़ में मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैंने इतना कर दिया, मैंने उतना कर दिया, फिर भी अकड़। किस काम की? किसके लिए? उसका उसको। एक मित्र अपनी पत्नी से बोला, आज मेरा मित्र आने वाला है, दोस्त आने वाला है, तो ये घड़ी छुपा के रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, और ये गुलदस्ता छुपा के रख दे। तो पत्नी ने पूछा, क्यों, तुम्हारा दोस्त क्या चोर है? इतने में पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर कौन है? अरे बोलो, सुता है। हम सोच रहे हैं परमात्मा नहीं देख रहा, हमने फूल चढ़ाया है, हमने चढ़ाया फूल। भगवान के फूल दिया किसने? मैंने। धन दिया तेरे को तो तू समर्पित कर रहा है, तेरे को वाणी दी तो बोल रहा है, कान दिए श्रवण कर रहा है, हाथ दिए दान कर रहा है, चरण दिए चल कर जा रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, अवस्था गिर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जब बूढ़े हो जाते तब कहते हैं भगवान ये बेटा मुझे श्याम मंदिर छोड़िया। तो श्याम भगवान भी सोचे, खाटू श्याम भी सोचे, बर्बरिक पुत्र भी सोचे कि बताओ, जब तक हाथ पैर साथ दिया तब तक तो कभी नहीं आया। राजा राहुगण का चरित्र श्रीमद् भागवत का। जड़ भरत को ज्ञान दिया, जड़ भरत ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया। जड़ भरत राजा राहुगण को ज्ञान दिया कि कहां जा रहे हो? राजा राहुगण बोला, अपने गुरु का दर्शन करने जा रहा हूं। वाह, काय में बैठ के? पालकी में। राहुगण, चार लोग तेरी पालकी उठाए हैं, उनको कष्ट देकर अगर तू गुरु के पास जाएगा तो गुरु का भी दर्शन का पुण्य नहीं मिल पाएगा। कितनी ऊंची बात श्रीमद् भागवत में कह दी कि जब तक बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है, तब तक तीर्थ कर लो, कथा में चले जाओ, दौड़ दौड़ कर दर्शन कर लो, पुण्य कर लो। और जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर साथ देना बंद कर दे, उस दिन घर को तीर्थ बना लो, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर को तीर्थ बना। और मालूम पड़े बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए, अब बच्चों से कहे कि बच्चों मेरे को बद्रीनाथ ले चलो, केदारनाथ ले चलो, और मालूम पड़े 80-90 किलो का वजन हो गया और केदारनाथ चले भी गए तो केदारनाथ जी चढ़ोगे काहे से?
अरे बोलो तो, वो घोड़ा गधा से, खच्चर से। अब खच्चर से केदारनाथ जी चढ़ रहे तो खच्चर भी सुबह का भूखा प्यासा, ऊपर से 70-75 किलो का तू तेरे को लेके चढ़ रहा, तो खच्चर भी बोल रहा जब हाथ पैर चले तब क्यों नहीं आया रे, अब कहीं मरने आया, क्यों आया? हाथ पैर साथ दिए तब परमात्मा याद नहीं आया, जब बुढ़ापा आया तब परमात्मा नजर आया कि अब मैं भगवान की सेवा करूं। और भगवान की सेवा बने क्या, तुझे तो खुद दूसरे सेवा कर रहा, और अब क्या मैं भगवान की सेवा करूंगी, मालूम पड़े सेवा करने बैठी अगरबत्ती पर्दा में छुआ दी, दिया लगा रही थी, मालूम पड़े बाती नीचे पटक दी, अब सेवा बन कहां रही है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है, तब तक तीर्थ हो जाए। बचपन जवानी अधेड़ी तक कथा सुन लो, ये शिव महापुराण तुम्हारे लिए है कि तुम चल चल कर श्याम मंदिर पहुंच जाओ। जब तक पांव साथ दे रहे हैं खूब कथा सुनो, जहां मर्जी पड़े वहां पहुंच कर सुनो, जहां तीर्थ बन जाए वो कर लो, और जब अवस्था गिर जाए, बुढ़ापा आ जाए, कहीं मत जाओ, अपना घर, अपना कमरा और भगवान का मंदिर इतना भरा, घरी तीर्थ, घरी बद्रीनाथ, घरी केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब घर घर, कहीं नहीं। फिर तो केवल एक सर्विसिंग स्टेशन चाहिए। ये क्या है? अरे बोलो तो, ये गाड़ी का सर्विसिंग स्टेशन है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सर्विसिंग कराने के लिए आए, और परमात्मा का जो मंदिर है वो शोरूम है। भगवान ने भेज दिया गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए कि अभी सर्विसिंग कराओ, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, भजन। प्रभु तुम क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान तो तुम्हें दिया है तो तुम भगवान को दे रहे हो। ये अहंकारी तो निकालना है। एक गांव में एक कुआं, कितना कुआं था? एक कुआं, 7 जात का लोग उस कुएं से पानी पिए, 7 जात का लोग पानी पीता था। एक काली कुतिया आई, कुआं में गिर गई। अब कुएं में गिरी, बदबू मारने लगी। गांव के लोगों ने सोचा बताओ कुतिया गिर गई, बदबू मार रही है, क्या करें? तो गांव के लोग सरपंच साहब क्या गए, सरपंच साहब गांव में एक ही कुआं है, 7 जात का लोग पानी पीता है, कुतिया आके गिर गई, बदबू मार रही है, सरपंच साहब करें क्या? गाँव के सरपंच ने कहा अपने यहाँ पर गुरु जी अच्छे हैं, पंडित जी उनसे मिलते। पंडित जी के पास गए। पंडित जी गाँव में एक ही कुआं, 7 जात का लोग पानी पिए, कुतिया गिर गई, बदबू मार रही है, क्या करें? पंडित जी बोले कि एक काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ, रामायण करवाओ, भागवत कराओ, गीता कराओ। कुएं की पाल पर सब कुछ करवाया, पर बदबू नहीं, बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा तो इस कुएं को किसी का श्राप लग गया, बददुआ लग गई, इसलिए दूसरा कुआं बनवाएंगे। गांव के लोग आसपास के कुएं से पानी लाने लगे। 15 दिन बीत गए, एक संत आ गए, और संत जब आए गांव के लोगों ने कहा गुरुदेव हमारे गांव में एक ही कुआं, 7 जात का लोग पानी पीता है, उस कुएं में कुतिया गिर गई, बदबू मार रही है। हमने रामायण, भागवत, गीता, कन्या भोज, भंडारा सब कुछ करा, पर कुएं की बदबू नहीं गई। इतने में गुरुजी बोले ये बताओ कुएं में से कुतिया निकलवाई कि महाराज बस यही नहीं करा, दुनिया का सारा काम कर लिया पर कुएं में से कुतिया नहीं निकाली। गुरुजी बोले अगर कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर फेंक देते, पानी को उलीच देते, दूसरा पानी आ जाता, काम हो जाता और बदबू आना बंद हो जाती। बस यही नहीं करा, हमारी भी रीति यही है, जब तक मन रूपी कुएं से अहंकार रूपी कुतिया निकाल कर बाहर नहीं करोगे तब तक मेरा ही मेरा नजर आएगा, और जिस दिन ये अहंकार की कुतिया निकल गई उस दिन हे भोलेनाथ सब तेरा नजर आएगा, फिर दुनिया में कुछ अपना लगेगा ही नहीं। उस अहंकार रूपी कुतिया को निकालना है, उस अभिमान को निकालना है, उस तृष्णा को निकालना। मेरा क्या है?